श्री शिवाय नमस्ते हम आप सभी को। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव की दीवानी में। तो अब सावन खत्म होने जा रहा है, आप सब जानते हैं सावन का समापन आने ही वाला है। जस्ट एक वीक और रह गया और एक वीक के बाद जो है सावन समाप्त हो जाएगा और हमारी जो सोमवार के व्रत हैं वो भी खत्म होने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सबने जिसने भी सोमवार के व्रत रखे हैं तो उसका उद्यापन जो है उन्हें जरूर करना चाहिए। तो आप उद्यापन जरूर करें, तभी आपके व्रत जो है लगेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि कोई भी व्रत हम रखते हैं तो उसका फल हमें महादेव ही देते हैं। और उसका फल हमें जब ही मिलता है जब हम पहले उसका संकल्प लेते हैं, संकल्प लेने के बाद हम उसका अध्यापन भी कर देते हैं, तभी हमें उसका फल जो है मिलता है। तो आप इसलिए ये व्रत और इसका अध्यापन जो है जरूर कीजिए। आपने संकल्प तो जरूर ले ही लिया होगा और अब उद्यापन का समय भी आ ही चुका है। उद्यापन करने के 2 दिन होते हैं, या तो आप सावन की पूर्णमासी जो होती है, जिस दिन सावन खत्म होता है उस दिन भी आप उद्यापन कर सकते हैं, या फिर सावन का जो आखिरी सोमवार होता है, चौथा सोमवार, उस दिन भी आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। ये 2 दिन है वैसे, पर आप कोशिश कीजिए जो चौथा सोमवार है उसी दिन आप उद्यापन कीजिए। तो आइए देख लेते हैं हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी उद्यापन के लिए। उस हिसाब से हम उद्यापन के लिए आज सामान लेकर आएंगे और कल उसका उद्यापन जरूर करेंगे। आप सभी को जरूर करिएगा। तो आइए देख। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हमें क्या है, भोले बाबा के पूरे परिवार के कपड़े चाहिए होते हैं। पर देखिए, हर जगह हर साइज के कपड़े जो हैं अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और कई बार हमें जो है उसकी अवेलेबिलिटी के अनुसार ही चलना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो हर सावन में क्या करती हूँ, एक कोरे नए रुमाल ले लेती हूँ। वो वस्त्र की तरह जो है पूरे शिव परिवार को अर्पित कर देती हूँ। तो आपके पास अगर आपकी जो यहाँ जो मंदिर के आसपास जो शिवलिंग है, आप उसके हिसाब से उसके साइज के कपड़े ले आइए। अगर आपको मिल जाते हैं तो पूरे शिव परिवार के तो आप ले आइए। यदि आपका सामर्थ्य उसके हिसाब से नहीं है, आप नहीं ला सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप ये जो कोरे रुमाल आते हैं ये रुमाल ले लीजिए। सूती रुमाल यहाँ मैंने लिए हैं। यहाँ मैंने 4 से 5 नए रुमाल ले लिए इस तरह से, जो मैं अभी लेकर आई थी 1-2 दिन पहले। और माता के लिए मैंने लाल रंग की ये चुनरी ले लीजिए। देखिए, चुनरी मुझे बहुत पसंद आई देखते ही, तो मैंने उसी टाइम इसे खरीद लिया माता रानी के लिए। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप ड्रेस ले लीजिए, नहीं तो आप ऐसे रुमाल ले आइए। एक एक रुमाल जो है कपड़े के स्वरूप में भगवान को अर्पित कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जब मंदिर जाना है चौथे सोमवार को, पहले आपको अपनी थाली उसी हिसाब से लेकर जानी है जैसे आप हर सोमवार को लेकर गए हैं। उसी तरह आप अपनी थाली बनाकर ले जाइए और जब आप चौथे सोमवार पर जा रहे हैं तब भी वही फल फ्रूट और जो भी आप दिया बाती जो भी आप लेकर जाते हैं, बेलपत्र और शमी पत्र और भांग धतूरा जो भी आप लेकर जाते हैं, चंदन, सब आपको थाली में उसी तरह से ले जाना है। कुछ स्पेशल थाली में नहीं लगाना है। तो आप जाइए और फिर उसके साथ साथ आप ये जो है वस्त्र लेकर जाइए। ये आपको 3 रुमाल ले जाने हैं, 3 नहीं सॉरी 4 रुमाल ले जाने हैं और एक चुनरी ले जानी है और 3 जनेऊ ले जाने हैं। एक जनेऊ है गणेश जी का, एक है कार्तिकेय जी का और एक है भोलेनाथ का। तो इस तरह से आपको ले जाना है अपने साथ, और साथ में आपको माता रानी के लिए 5, 7, 16 ये जितने भी श्रृंगार आप ले जा सकते हैं वो आप ले जाइए और वहाँ जाकर अर्पित करिए भोलेनाथ के पास। और आपको करना क्या है, आपको साथ में थोड़ा सा खीर का प्रसाद ले जाना है। यदि खीर आपके पास बनाने का सुबह वक्त नहीं है तो आप बताशे ले जा सकते हैं या गुड़ ले जा सकते हैं, या जो भी फलाहारी भोजन आपने व्रत के टाइम पर किया है शाम के समय वो आप वो भी ले जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप ये सब सामान लेकर जाएंगे। आपको सबसे पहले जो है पूजा कर लेनी है अपनी, जैसे आपने हर सोमवार को पूजा करी है उस तरह। दीपक जलाने से पहले आपको अध्यापन का सामान लेना है। यदि आप चाहें तो आप ब्राह्मण देवता से, जो आपके यहाँ पंडित हैं, उनसे बोल दीजिए, वो आपका संकल्प कराएंगे। आपका नाम और गोत्र बोलकर आपका पूरा जो है अध्यापन करा देंगे। यदि वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है तो आप खुद से भी ये पूजन कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले जनेऊ लेनी है। पूजा पाठ करने के बाद दीपक मत जलाइएगा, दीपक जलाकर रख लीजिएगा पर आरती मत कीजिएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जनेऊ चढ़ाने हैं। पहले गणेश जी पर, फिर कार्तिकेय जी पर, फिर उसके बाद भोलेनाथ पर। ये 3 जनेऊ आप चढ़ाइए। फिर आप वस्त्र अर्पण कीजिए। एक एक रुमाल जो है आपको गणेश जी पर, कार्तिकेय जी पर, भोलेनाथ पर और नंदी जी पर, चारों पर चढ़ा देना है। और जो चुनरी है वो माता रानी पर चढ़ा देनी है। उसके बाद आपको ये श्रृंगार का सामान लेना है और ये श्रृंगार का सामान आपको वहाँ बस रखना ही नहीं है, आपको माता रानी को श्रृंगार जो है अर्पित भी करना है। माता रानी को सिंदूर लगाइए,
माता रानी को मेहंदी ज़रूर लगाइए और आलता भी लेकर जाइए। आलता भी बहुत अच्छा माना गया है। आलता भी माता रानी के पैरों पर लगा कर आइए। और माता रानी को नेल पेंट जो भी आप श्रृंगार ले गए उसमें से थोड़ा थोड़ा जो है आप वहाँ पर माँ को लगा दीजिए, क्योंकि माँ आपके भाव देखती है, ये नहीं देखती है कि कौन कितना महंगा लाया कितना सस्ता लाया। तो ये आप जरूर अर्पित कीजिए। ये सब करने के बाद आपको आरती करनी है शिव शंभू की। जैसे आपने हमेशा आरती की उस तरह से आरती कीजिए। आरती करने के बाद आपको कपूर से भी आरती करनी है और 108 बार ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन तीनों मंत्र में से किसी भी मंत्र का जो जाप है आपको करना है। एक माला जाप आप सुबह करेंगे और एक माला जाप आप शाम को करेंगे। आरती करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आप मीठे का भोग ले गए हैं, मीठे की मिठाई ले गए हैं या फिर आप बताशे ले गए हैं या खीर ले गए हैं, जो भी आप भोग है वो थोड़ा सा भोग जो है आपको भोलेनाथ के समक्ष रख देना है, उन्हें समर्पित कर देना है और इस प्रकार से आपको अपनी पूजा संपन्न कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये सब करने के बाद आपका जो है उद्यापन हो जाएगा और उद्यापन करते समय आपको अपना नाम और गोत्र जरूर बोलना है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको भगवान से क्षमा मांगनी है कि हे प्रभु, मेरे से इस पूजा के दौरान, इस व्रत और इस सावन माह के दौरान जो भी भूल चूक हुई हो पूजा में या जो भी भक्तिहीन पूजा मेरे द्वारा की गई है उसे आप स्वीकार कीजिए और मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कीजिए और मेरी मनोकामना को पूरा कीजिए। ऐसा आपको भोलेनाथ से बोलना है, तभी आपके व्रत का जो है उद्यापन संपन्न हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको कोई और पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा, आपको मैं एक उपाय और बताने जा रही हूँ जो धन की प्राप्ति के लिए, आपके घर में सुख शांति के लिए, वैभव के लिए है। तो ये उपाय आप जो है चौथे सोमवार को ज़रूर कीजिएगा। जैसे जैसे आपके ऊपर महादेव की कृपा है, यदि आप ये उपाय कर लेंगे तो आप पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा भी ज़रूर आएगी। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है, आप जब सुबह मंदिर जाएंगे तो एक तो आपको अपने माथे पर हल्दी का टीका लगा कर जाना है। हल्दी का टीका आप कोशिश करें कि रोज ही लगाएं और रोज नहीं लगा सकते तो बृहस्पतिवार को जरूर लगाएं। और हल्दी का टीका लगाने के बाद आपको एक लोटे में जल लेना है। इस तरह से आप तांबे के लोटे में जल ले लीजिएगा और जल लेने के बाद उसमें आपको ये जो है कमल गट्टे हैं मेरे पास, आपको एक कमल गट्टा जो है इसमें ऐड कर लेना है। इस तरह से ब्लैक कलर के कमल गट्टे आती है, यदि आपको कमल का फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वो चढ़ाइए। यदि वो नहीं मिलता है तो आप ये एक कमल गट्टा जो है इस लोटे में ऐड कर लीजिए। उस कमल गट्टे को ऐड करने के बाद आपको ये इत्र जो है, थोड़ा सा इत्र कोई भी आप ले लीजिएगा, केतकी के फूल का इत्र मत लीजिएगा क्योंकि वो भोले बाबा पर नहीं चढ़ता है। मोगरे का इत्र मैंने लिया है, उसको थोड़ा सा आपको लोटे में डाल लेना है और ये लोटे वाला जल जो है आपको भोलेनाथ पर चढ़ा देना है। यदि आपने ये उपाय कर लिया तो आपके घर जीवन भर, पूरे वर्ष जो है धन की वर्षा होगी, धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो इस छोटे से उपाय से आप बहुत सारी जो है बरकत ला सकते हैं अपने घर में। इस उपाय को जरूर कीजिए और आगे अपने घर में धन की वर्षा कीजिए। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप ये सावन की जो उद्यापन विधि है अच्छे से समझ लीजिए और कल इसको अपने पूजा के द्वारा खत्म कर दीजिए और पूजा अपनी पूर्ण कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और कौन सी वीडियो आगे चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। श्री शिवाय नमस्ते।